हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी। बाकी सबके एग्जाम्स भी अब आने वाले हैं, तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। आज की वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत बच्चों ने कमेंट किए थे 10th 12th के ऊपर सिलेबस के लिए, 9th में सिलेबस के लिए। तो अभी आज की वीडियो सिर्फ 10th स्टूडेंट्स के लिए है। 10th के स्टूडेंट्स जो भी हैं उनका जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, क्या क्या चीज़ें आनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं आनी है। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि बच्चों आप लोगों को अपने स्कूल में जो है एक बार कन्फर्म ज़रूर करना है, ठीक है ना। स्कूल कंफर्म ज़रूर करिएगा जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। सबसे पहली चीज़, कुछ भी एक्स्ट्रा रीडिंग मत कीजिएगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हों, जो चीज़ें आप लोगों को स्कूल में बताई गई हों, वही चीज़ें पढ़िएगा। बाकी जो सिलेबस है, जो ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ देख सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ मैं, इसलिए मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करती हूँ कि कुछ भी आप लोगों को फेक बताऊँ या फिर कुछ ऐसा हो जो चीज़ असलियत में ना ही हो, ठीक है ना। तो देखो ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं हम, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, ठीक है, HBSE बोर्ड की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए सबसे पहली चीज़ की क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर हम 10th क्लास की बात करें तो इसलिए मैं 10th क्लास के सिलेबस पर ही आई हूँ। तो ये बहुत सारे सिलेबस हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं सिर्फ जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST और पंजाबी संस्कृत, इसके बारे में बात करूँगी। तो फटाफट से हम देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इसके डिस्क्रिप्शन का लिंक जो है मैं वो आप लोगों के कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो यहाँ से आप सिलेबस जो है अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले इंग्लिश पे स्टार्ट करते हैं। देखिए इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। अब देखिए इंग्लिश के अंदर बात की जाए तो 10th सिलेबस की, देखिए कौन कौन से चैप्टर्स की बात की गई है। अ लेटर टू गॉड, ओके, डस्ट ऑफ स्नो पोएम, फायर एंड आइस, अ ड्रीम ऑफ सर्जरी। और ग्रामर के अंदर अगर बात की जाए तो पंक्चुएशन, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, और स्किल इन राइटिंग में बिजनेस लेटर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ना अलग अलग मंथ में शेड्यूल थे, लेकिन जो फाइनल एग्जाम है उसमें ये सारी चीज़ें अब कंबाइन होकर आएंगी। तो इस वजह से सारा सिलेबस कंबाइन है। आप लोग बस चैप्टर्स को ध्यान रखते रहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स मैं बता रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में नेल्सन मंडेला चैप्टर आएगा, ओके, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ टाइगर इन द जू, द थीफ स्टोरी, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आगे अगर ग्रामर की बात की जाए, टेंसेस के सारे पार्ट्स आएंगे, ओके, पर्सनल ऑफिशियल लेटर्स आएंगे। टेंसेस की अगर बात की जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के 6th से लेकर 12th तक के ऐसे टॉपिक्स जो ग्रामर के होते हैं या मैथ्स के होते हैं बेसिक, वो मैंने इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवा रखी हैं। तो आप जब प्लेलिस्ट ओपन करोगे, हर चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ग्रामर की, टेंसेस की, सब चीज़ों की, आप वहाँ से सीख सकते हो। बहुत ईजी तरीके से करवाए हुए हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो है और कौन से चैप्टर्स की बात की गई है। स्टोरी अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, द बॉल पोएम, ठीक है। नेक्स्ट फुटप्रिंट विदाउट फीट, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात की गई है। राइटिंग स्किल में डिस्क्रिप्शन, फंक्शंस, इवेंट, इंसिडेंट्स इंक्लूडिंग रोड सेफ्टी। तो ये तो मेन चैप्टर्स पर आप ध्यान दीजिए। ग्रामर के जो मेजर टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उन पर ध्यान दीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियोस मैं आजकल में ले आऊँगी बनाकर, ओके। और एक्टिव पैसिव वॉइस की आप प्लेलिस्ट में देखेंगे ग्रामर की, तो आपको मिल जाएगी, बना रखी है मैंने, आप वहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द डायरी, एनी फ्रैंक, ओके, अमेंडा, एनिमल्स, ये दोनों पोएम हैं। और उसके बाद मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन मतलब यहाँ से इन चैप्टर्स में से आएंगे। ये चैप्टर्स आपको वो रेडी करने हैं। और एक चीज़ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि साथ में और क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ से द प्रपोजल, ठीक है, रोड सेफ्टी, टेंसेस, रिपोर्ट, स्पीच, मॉडल्स, क्लॉजेज, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद फरवरी में रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस, मतलब जो सिलेबस ऊपर मैंने बताया वो सारा आपको रिवाइज करना है। देन मार्च में आपके एग्जाम हो जाएंगे, जैसे कि आप लोगों को अभी पता ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश होगी। हिंदी में फटाफट से क्लियर करते हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। देखिए हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी के अंदर बोला जा रहा है कृतिका में क्या क्या आएगा। कृतिका के अंदर और क्षितिज में माता का अंचल, जॉर्ज बच्चन की नाक, सूरदास के पद, और व्याकरण के अंदर शब्द और अलंकार आएंगे, ठीक है। और अगला साना साना हाथ जोड़े, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, नेताजी का चश्मा। व्याकरण में दोहा, चौपाई, छंद की पहचान, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्षितिज के अंदर से और बोला जा रहा है सवैया कविता, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, विकारी अविकारी शब्द। उसके बाद मानवीय करुणा की दिव्य चमक, अविकारी शब्द, निबंध लेखक, जो कि कॉमन है, हमेशा आता ही है, उत्साह अट नहीं रही है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें हो गई। उसके बाद व्याकरण की अगर बात की जाए तो पद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, ये बहुत सारी बात आता ही है। मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, जैसे 9 2 11 होना, ये मुहावरा है, ठीक है ना। उसके बाद संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ईजीएस्ट टॉपिक है ये। और हिंदी में मैं एक कोशिश करूँगी कि हिंदी का आप लोगों का जो बेसिक है उस पर मैं वीडियोज़ लेके आऊँ, जो 10th 12th दोनों में आ रहे हैं टॉपिक्स, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, ठीक है। उसके बाद व्याकरण में वाच्य और क्षितिज का कन्यादान चैप्टर, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी, अयोगवाह समास और पत्र लेखन,
प्रोपेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की हिंदी के लिए हैं। ओके, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अगर मैथ्स पे चलें तो मैथ्स में देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स के चैप्टर जो हैं ये हिंदी में हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, इजी हैं, ठीक है ना, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और देखिए फर्स्ट पे है वास्तविक मतलब न्यूमेरिकल हो गए, बहुपद हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, और उसके बाद वहाँ पे गुणनखंड विधि हो गई और समानांतर श्रेणियाँ हो गई, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स हो गया, ट्रायंगल हो गए। ये चैप्टर्स जो हैं आप लोगों के आने हैं। उसके बाद में रचनाएं, ये वो हो गई, क्या बोलते हैं इन्हें, कंपास और रूलर से बनाई जाती हैं ना, जो उन चीज़ों को। उसके बाद सर्कल, प्रोबेबिलिटी और हीरोन्स फार्मूला, और यहाँ पर ट्रायंगल। उसके बाद में देखिए यहाँ पर वृत्त से संबंधित क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें, और समस्याओं का समाधान, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर फरवरी के टाइम पर ये सारा आपका रिवीजन होता है और लास्ट में मार्च के एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। उसके अलावा में कोरोना की दृष्टि से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने डिलीट कर दी हैं, मतलब कि जो चीज़ें सिलेबस में नहीं आएंगी तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये PDF में आपको सबसे नीचे दिख ही रही हैं, हर सब्जेक्ट की मतलब सिलेबस में आपको दिख रहा है। ये चीज़ें जो हैं ये नहीं आएंगी, ठीक है ना, कोरोना की वजह से इन चीज़ों को हटा दिया गया है, तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इनको पढ़ने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़नी है। कुछ बच्चे होंगे वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे इस टाइम पर, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद अगर पंजाबी और संस्कृत की बात की जाए, मैं पंजाबी पर एक वो डाल देती हूँ, मतलब दिखा देती हूँ आप लोगों को, मैं पूरा बताऊँगी नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट। देखिए ये चैप्टर्स दिए हुए हैं सारे, आदता, रुकबा जो धरती, अग्नेतर, पिछेतर, नानी दा प्यार, बीबी भानीजी, ये सारे चैप्टर्स हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट खींच के आप इनको देख सकते हैं, ओके। उसके बाद संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए संस्कृत के अंदर ये है, जो चैप्टर्स की बात की जा रही है, ग्रामर में पोर्शन में देख सकते हैं आप, संधि आ रही है, ओके ना, और शब्द रूप आ रहे हैं राम, हरि, गुरु का, और धातु रूप भू, पठ, ठीक है, और लट लकार आ रहा है। उसके बाद में यण संधि, वृत्त संधि, और यहाँ पर धातु रूप, फिर उसके बाद लकार और प्रत्यय आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग गई होंगी। जुलाई यहाँ पर देखिए गिनती जो आ रही है 100 तक, और अनुस्वार, अनुस्वर, उसके बाद में फल, नदी, भगवत, शब्द रूप, धातु रूप हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों के टीचर्स ने आप लोगों को अच्छे से बताया ही होगा, और ये देख सकते हो ये पूरा संस्कृत का है, ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रह गया, सोशल साइंस। वो वाली ले जा जब तक, छोटी जो है, नहीं मैं बस वीडियो बना रही हूँ। फिर देखिए ये जो है लास्ट में SST आ गई है। SST में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप इसके ऊपर ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, इस तरह से देख लीजिए, ये चैप्टर्स हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ाए गए विषयों की दोहराई होगी, और ये चैप्टर्स जो हैं ये सारे दिए हुए हैं। मुद्रण, संस्कृति, आधुनिक दुनिया, राजनीतिक दल और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन, और यहाँ पर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और साख, भारत में राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ें, ये आप अपना स्क्रीनशॉट खींच के इसको नोटबुक में वो कर लीजिएगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ से मैं सारी चीज़ें करवा रही हूँ आप लोगों को, ओके। तो कुछ डाउट हो या कुछ ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो 10th वाले स्टूडेंट्स हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।